नमस्कार। केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज प्रभात के मुख्य समाचार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जसीर बिलाल वानी नामक एक कश्मीरी कॉलेज छात्र को गिरफ्तार किया है। वह कथित रूप से उमर उन नबी नामक दिव्यांग आतंकी के साथ कार बम हमला हुआ था रेड फोर्ट के पास की साजिश में सहायक रहा। जांच में पाया गया कि वह ड्रोन मॉडिफाई करने, रॉकेट बनाने की कोशिश करने और तकनीकी सहायता देने में शामिल था। आरोपी का पिता इस गिरफ्तारी के बाद आत्मदाह के प्रयास में घायल हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हुई। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल यानी बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों को लाठी, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जीवंत गोली का प्रयोग करने का निर्देश दिया था, जिसे लगभग 800 से 1400 लोग मारे गए। भारत बांग्लादेश संबंधों पर असर। बांग्लादेश ने भारत से उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हित में सम्मानित तरीके से बातचीत करता रहेगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले यानी वसई में एक 13 वर्षीय छठी कक्षा की छात्रा अंशिका गौड़ की मृत्यु हुई। उसने स्कूल में 10 मिनट देर से आने पर शिक्षक द्वारा सजा दी गई थी। उसे पीठ पर स्कूल बैग लटकाकर 100 उठक बैठक करने को कहा गया। अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के बाद उसे जेजे अस्पताल मुंबई ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मां का आरोप है कि यह अमानवीय सजा उसकी मौत का कारण बनी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत ने ड्यूल पैन कार्ड मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई है। आरोप था कि अब्दुल्ला के नाम 2 अलग-अलग जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड बनवाए गए थे, जिनका उपयोग चुनावी योग्यता में हेरफेर के लिए किया गया। फैसले के बाद दोनों को तुरंत कस्टडी में लेकर रामपुर जिला जेल भेज दिया गया। पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम ने नेपाल यानी काठमांडू के एक कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन द्वारा फेंके गए भारतीय तिरंगे को पकड़ा, उसे उठाया और अपने कंधों पर लपेटकर प्रदर्शन जारी रखा, जिससे सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद छिड़ गया। इस कदम की आलोचना पाकिस्तान में हुई, जहां कुछ लोगों ने इसे देशभक्ति की भावना के खिलाफ और संवेदनशील राजनीतिक पलों में बेधड़क माना, जबकि कई समर्थकों ने इसे कला और भेदभाव से परे सोच की ताकत की मिसाल बताया। तलहा ने आलोचकों का सामना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे दिल में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, मेरी कला की कोई सीमाएं नहीं है। अगर मेरे तिरंगा उठाने से विवाद होता है तो होना चाहिए, मैं फिर से करूंगा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कथित रूप से व्हाइट कलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जिसमें डॉक्टरों की साजिश पाई गई है। जांच में मिली डायरी और नोटबुक से पता चला है कि कम से कम 2 सालों से कई आतंकी हमलों की योजना बनाई जा रही है। इन दस्तावेजों में करीब 25 नाम दर्ज हैं, जो संभावित सहयोगियों के रूप में संकेत करते हैं। विशेष रूप से यूनिवर्सिटी की एक कक्षा यानी रूम 13, बिल्डिंग 17 को साजिश की प्लानिंग हब माना जा रहा है, जहां डॉक्टरों ने धमाकों की रणनीतियां परामर्शित की थी। आरोपित प्रमुख व्यक्तियों में डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन शाहिद जैसे नाम शामिल हैं। विस्फोटों से जुड़े इस मॉड्यूल में जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वातुल हिंद जैसे संगठनों के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिससे ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंताजनक बन गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका बहुत जल्द एक नई फेयर ट्रेड डील पर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद वे भारत पर लगाए गए टैरिफ कम करने की दिशा में कदम उठाएंगे। ट्रंप ने स्वीकार किया कि भारतीय अभी मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन उनका मानना है कि जैसे ही दोनों देशों के बीच बेहतर व्यापार संबंध बनेंगे, वे फिर से हमें पसंद करने लगेंगे। उन्होंने पुरानी ट्रेड डील्स को अनुचित बताया और दावा किया कि नई डील दोनों देशों के लिए फायदे वाली होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप का यह रुख भारत द्वारा हाल के समय में रूसी तेल की खरीद घटाने के बाद और मजबूत हुआ है, जिससे अमेरिका दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने का इच्छुक दिखाई दे रहा है। पर्यावरण प्रशिक्षण की प्रतीक और ट्री वुमन के नाम से मशहूर सालूमरदा थिम्मक्का का 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कर्नाटक की रहने वाली थिम्मक्का ने अपने जीवन में लगभग 8000 पेड़ लगाए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 4.5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर खड़े 385 बरगद के पेड़ों की वो कतार है, जिसने उन्हें सालूमरदा यानी पेड़ों की सड़क वाली थिम्मक्का नाम दिया।
औपचारिक शिक्षा न होने और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पौधे अपने बच्चों की तरह पाले पोसे और उनकी देखभाल में जीवन समर्पित कर दिया। पर्यावरण सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री समेत कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। उनके निधन पर पूरे देश में शोक व्यक्त किया गया और उन्हें भारत की पर्यावरण विरासत का सच्चा प्रहरी बताया गया। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL का चौथा सीजन 7 जनवरी 2026 से फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुकाबले मुंबई और बड़ोदरा स्टेडियम्स में खेले जाएंगे और फाइनल मैच बड़ोदरा में आयोजित होने की संभावना है। इस सत्र की सबसे खास बात यह है कि 27 नवंबर को नई दिल्ली में मेगा ऑक्शन किया जाएगा, जहां फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों का चयन करेंगी। ऑक्शन में 18 खिलाड़ियों की टीम बनाने के लिए हर फ्रेंचाइजी के पास 15 करोड़ रुपए का बजट होगा। साथ ही 5 खिलाड़ियों को पहले से रिटेन यानी रखने की व्यवस्था है। खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 नवंबर है और नीलामी के लिए अंतिम खिलाड़ी पूल 20 नवंबर को जारी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना यानी IAF ने FCAT 1 2026 की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसमें ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स के लिए अधिकारी पदों पर आवेदन के मौके हैं। कुल 340 पद हैं, जिनमें फ्लाइंग ब्रांच के साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 17 नवंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक fcat.cdac.in पर कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद AFSB इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। सैलरी 60,000 से लेकर 1,77,000 तक हो सकती है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान मासिक स्टाइपेंड 56,100 रुपये दिया जाएगा। और अब एक नज़र उत्तराखंड स्काउट की खबरों पर। कीर्तिनगर ब्लॉक का स्काउट गाइड तृतीय सोपान जांच शिविर राजकीय इंटर कॉलेज किलकिलेश्वर में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। 5 दिवसीय स्काउट गाइड तृतीय सोपान जांच शिविर राजकीय इंटर कॉलेज किलकिलेश्वर ब्लॉक कीर्तिनगर ब्लॉक मुख्यायुक्त और BEO डॉक्टर YS नेगी जी के निर्देशानुसार 13/11/2025 से 17/11/2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री JP बेनीवाल AGM GVK श्रीनगर, विशिष्ट अतिथि जगत रठौड़ी ज्येष्ठ प्रमुख, RS रौथान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, नरेंद्र भट्ट प्रधान चौरास सम्मिलित हुए। कैंप फायर में राशिक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारिणी, कई समाजसेवी सम्मिलित हुए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री बलदेव बिष्ट, VR डॉक्टर मनोज जोशी, क्षेत्रपा सदस्य विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री NS चौहान और ब्लॉक सचिव देवेंद्र बिष्ट, भारत स्काउट्स गाइड कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल रहे। कैंप में 59 स्काउट, 20 गाइड और 22 स्काउट गाइड प्रभारी सम्मिलित रहे। और अब मौसम की बात। आज 18 नवंबर 2025 को देश के अधिकांश राज्यों में मौसम सामान्यतः साफ और ठंडा बना हुआ है। उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में ठंडी हवा और सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे तापमान में गिरावट बनी हुई है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की धूप के साथ ठंडक महसूस हो रही है। वहीं पश्चिम भारत में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में दिन के समय मौसम सुहावना और रात को ठंडक का असर दर्ज किया जा रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में हल्का गर्मंद और कुछ जगह बादल छाए रहने की संभावना है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम साफ है और तापमान सामान्य से थोड़ा कम है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सुबह कोहरा और दिन में हल्की धूप के साथ ठंडक बनी हुई है। कुल मिलाकर देश भर में ठंडी हवाओं के साथ साफ मौसम है और बारिश की कोई खास संभावना नहीं है, परंतु कुछ राज्यों में सुबह के समय कोहरा और धुंध बने रहने की संभावना है। इसी के साथ KVP न्यूज से प्रभात के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।